दोस्तों क्या हुआ जब पाकिस्तान के एक फ्रॉडिये ने लोगों को चूना लगाकर 9 अरब रुपए लूट लिए और किस तरह बाहर मुल्क जाने का लालच देकर पाकिस्तानी एजेंट्स ने लोगों के करोड़ों रुपए चोरी कर लिए। प्लस कैसे एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लर्क ने कौमी खजाने से 40 अरब रुपए चोरी कर लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डबल शाह। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ठगबाज आए हैं, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा है जिसने सिर्फ 18 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान के निजाम को हिलाकर रख दिया। कहने को तो ये शख्स एक मामूली सा स्कूल टीचर था, लेकिन इसने रातों रात अमीर होने के ऐसे ख्वाब दिखाए कि लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसके कदमों में रखने के लिए तैयार हो जाते थे। दुनिया इसे डबल शाह के नाम से जानती है क्योंकि इसका दावा था कि वो आपके पैसे सिर्फ 15 से 30 दिनों में डबल कर देगा। डबल शाह का असल नाम जाफर जैदी था और ये गुजरावाला की तहसील वजीराबाद के एक गांव का रहने वाला था। इसके गांव का नाम निजामाबाद है और ये वहां पर एक स्कूल में टीचिंग करता था। इस फ्रॉडिये का पेशा तो टीचिंग था, लेकिन इसके ख्वाब इसकी आमदनी से कहीं ज्यादा बड़े थे। इसीलिए इसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक ऐसा घटिया खेल खेला जिसने मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह करके रख दी। 2005 में इसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ अरसे के लिए दुबई चला गया। जब ये दुबई से वापस आया तो इसने बिजनेस के नाम पर एक स्कीम शुरू की। ये एक पॉन्जी स्कीम थी। इसने अपने कुछ करीबी पड़ोसियों को एतमाद में लिया और इनसे इस वादे पर पैसे ले लिए कि वो 15 दिन में इस रकम को दोगुना कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने ऐसा किया भी। जब लोगों को इनका पैसा डबल होकर वापस मिला तो ना सिर्फ इन्होंने इस स्कैम पर एतमाद कर लिया, बल्कि वो और ज्यादा पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। शुरू में इसने रकम डबल करने की मुद्दत 15 दिन रखी थी, फिर इसे 30 दिन पर कन्वर्ट कर दिया और फिर 70 दिन कर दिया। वजीराबाद के लोग इस फ्रॉडिये के पीछे इतने दीवाने हो गए कि किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी, औरतों ने अपने जेवर बेच दिए और यहाँ तक के रिटायर्ड अफराद ने अपनी पेंशन तक डबल शाह के हवाले कर दी। इसके घर के बाहर नोटों से भरे हुए बोरे उतारे जाते थे। लोग कतारों में लग लग कर इसे पैसे देते और ये बगैर किसी कानूनी रसीद के महज एक पर्ची पर सिग्नेचर करके इनसे रकम वसूल कर लेता था। लेकिन कोई भी चीज ताहयात नहीं होती और आखिरकार इस फ्रॉडिये का भी दी एंड आ गया। 2007 में ये कानून की नजर में आ गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इसकी असासों और अकाउंट्स की तहकीकात की गई तो सब लोगों के होश उड़ गए। इस स्कैमर ने 45,000 से ज्यादा लोगों को चूना लगाया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शख्स ने लोगों से 9 अरब रुपए लूटे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के वक्त इसके घर से इतनी ज्यादा नोटों की गड्डियां मिली कि इससे गिनने के लिए मशीनों ने भी घुटने टेक दिए। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई पैसे लोगों को वापस भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग ऐसे थे जिन्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। इसे अदालत ने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई और ये 6 साल तक जेल में रहा। 2015 में जब ये जेल से बाहर आया तो उसकी सेहत काफी खराब हो गई और कुछ अरसे बाद इसकी डेथ हो गई थी। ये डबल शाह खुद तो चला गया, लेकिन इसने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। कैसर इकबाल द कोहिस्तान स्कैमर। दोस्तों करप्शन की कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सरकारी महकमे का हेड क्लर्क, जो कि बहुत सी मामूली सा ओहदा होता है, इसकी तनख्वाह सिर्फ चंद हजारों में होती है, वो बंदा अरबोंपति बन सकता है। ये कहानी अपर कोहिस्तान में रहने वाले एक शख्स कैसर इकबाल की है, जिसने सरकारी खजाने को ऐसे लूटा कि नैब वाले भी दंग रह गए। ये बंदा केपीके के जिले अपर कोहिस्तान के महकमा तामीरात और मवासलात में एक हेड क्लर्क था। बज़ाहिर तो कैसर एक आम सरकारी मुलाजिम था, लेकिन इसके इरादे बहुत ही बड़े और खतरनाक थे। इसने महकमे के अंदर अपना एक नेटवर्क बनाया जिसमें बड़े अफसरान और ठेकेदार शामिल थे। इसे पता था कि फाइल्स में हेर फेर कैसे की जाती है और इस फन का फायदा उठाते हुए इस फ्रॉडिये ने करप्शन की एक पूरी सल्तनत कायम कर दी। सबसे पहले इसने जाली मंसूबे बनाए जिनमें गवर्नमेंट्स को ऐसी सड़कें और बिल दिखाए गए जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। फिर इसने उन फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर सरकारी खजाने से अरबों रुपए के चेक्स जारी किए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस लूटर ने ठेकेदारों के साथ मिलकर फेक अकाउंट्स भी बनवा लिए। वो रकम स्टेट बैंक से इन फेक अकाउंट्स में जाती थी और फिर कैसर इकबाल और इसके साथियों तक पहुंच जाती थी। लेकिन हर बुरे काम का कोई ना कोई अंजाम जरूर होता है। एक दिन यूं हुआ कि नैब को इस पर शक हो गया और इस फ्रॉडिये का सारा कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ गया।
जब इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि ये तो मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों से भी ज्यादा अमीर है। तहकीकात के मुताबिक इसके इस्लामाबाद पोश इलाकों में करोड़ों की कोठियां थीं। इसके अलावा कई लग्जरी कार्स और घर के अंदर भारी मिकदार में सोना भी मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने दुबई में अपनी बीवी के नाम पर 27 करोड़ से ज्यादा की जायदाद भी बना रखी थी। जब इस सरकारी खजाने से लुटी हुई रकम का एस्टिमेट लगाया गया तो ये 40 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अब ये सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा है। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था। कारीगर ट्रेडर्स। दोस्तों, आप सबने बहुत से लोगों को एजेंट्स के जरिए मुल्क से बाहर जाते हुए देखा होगा। ये बेसिकली एजेंसीज होती हैं जो लोगों को दूसरे ममालिक की कंपनीज के वीजे देती हैं और फिर वो वहां जाकर काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप वीजे के लिए अप्लाई करें, एजेंट्स को लाखों रुपए दे दें और आखिर में आपको पता चले कि ये एजेंसी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेल, रिसेंटली लाहौर में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं इसका नाम कारीगर ट्रेड सेंटर है और इसके डायरेक्टर का नाम अब्दुल मजीद था। ये एजेंसी बज़ाहिर तो एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन इसके अंदर एक पूरा ग्रोह बैठा हुआ था। इसके मालकान और मैनेजर्स खुद को रिक्रूटिंग एजेंट्स कहते थे और इनका दावा था कि ये लोग ना सिर्फ लोगों को हुनर सिखाते हैं बल्कि इन्हें दुबई, सऊदी अरब, कतर और यहाँ तक कि यूरोप जैसे ममालिक में बराह रास्त नौकरियां भी दिलवाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों तक पहुंचने का तरीका भी बहुत ही सिंपल था। इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव एड्स चलाए कि लोग इनके पास आने के लिए मजबूर हो गए। जब लोग इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते तो ये इन्हें ऑफिस आने के लिए कहते और इनका ऑफिस भी कोई ढका छुपा नहीं था बल्कि लाहौर के एक बिजी रोड पर था। ये लोग इतने मास्टरमाइंड थे कि इन्होंने हर काम पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ था ताकि कस्टमर्स को इन पर एक पल के लिए भी शक ना हो। पहले ये लोगों से इंटरव्यू लेते थे और बाकायदा एक ड्रामा चलाते थे। इसमें गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदे इनसे ऑनलाइन इंटरव्यू लेते। फिर इसके बाद इन्हें खुशखबरी सुनाई जाती कि इनका सिलेक्शन हो गया है। फिर मेडिकल और प्रोसेसिंग के नाम पर इनसे 1.5 से 2 लाख रुपए हजम कर लिए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोगों का एतमाद जीतने के लिए न सिर्फ इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते बल्कि इन्हें व्हाट्सएप पर वीजे की जाली कॉपीज भी भेजते थे जो कि फोटोशॉप्ड होती थी। इसके अलावा इन्हें कहा जाता कि वो बाकी रकम भी अदा करें ताकि इनका काम कंप्लीट हो जाए। इन फ्रॉडियों ने किसी से 7 लाख लिए, किसी से 5 लाख तो किसी से 2 लाख। किसी को कहा कि इसे सऊदी अरब में नौकरी मिल रही है, किसी को कतर का लालच दिया और किसी को टर्की का। उर्दू पॉइंट के एंकर फराज निजाम ने जब इन लोगों से इंटरव्यू किया जो इसके झांसे में आए थे तो इन्होंने बताया कि इन्हें कहा गया था कि इन लोगों के वीजे लग गए हैं और 2-3 महीने में ये बाहर चले जाएंगे। पर अफसोस 1-2 माह तक ये लोग इनसे कांटेक्ट में रहे और इन्हें लालच देते रहे। लेकिन फिर अचानक एजेंसी के सारे नुमाइंदे गायब हो गए। लोगों ने जब इनके ऑफिस को अप्रोच करने की कोशिश की तो ऑफिस बंद था। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इन स्कैमर्स ने तकरीबन 350 लोगों को लूटा और कुछ ही महीनों में 25 करोड़ की रकम लेकर फरार हो गए। जब पुलिस और एफआईए ने तफ्तीश की तो पता चला कि इस एजेंसी के पास लोगों को बैरूनी मुल्क भेजने का कोई कानूनी लाइसेंस नहीं था और ये पूरा का पूरा सिर्फ एक स्कैम था ताकि लोगों को लूटा जा सके। बहरहाल इस एजेंसी से एक भी बंदा बाहर नहीं जा सका और सारों के पैसे बर्बाद हो गए। साकिब ट्रिपल शाह। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को लूटने वाले तो आप सबने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा है जो कि अल्लाह और रसूल का नाम लेकर हजारों लोगों से पैसे लूट ले? वेल, रिसेंटली पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक ऐसी फ्रॉड स्टोरी सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम साकिब है और ये खुद को बहुत बड़ा मौलवी कहता था। इसके हाथ में हर वक्त तस्बीह और बातों में हमेशा कुरान और हदीस का हवाला होता था और इवन इसके माथे पर मेहराब भी था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोग इसके पास अपने मसले मसाइल भी लेकर आते थे जिन्हें बड़े अच्छे तरीके से हल कर देता था। इसके पास सबसे बड़ा हथियार मजहब था। लोग समझते थे कि जो शख्स इतनी दीनी बातें करता है वो भला धोखेबाज कैसे हो सकता है, लेकिन इसी भरोसे ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और अंजाम वो हुआ जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। साकिब ने जब देखा कि लोग इस पर एतमाद करने लगे हैं तो इसने अपने शातिर दिमाग से एक प्लान बनाया। इसने लोगों को एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई और इन्हें मजीद माइल करने के लिए इस स्कीम पर हलाल का टैग भी लगा दिया। इसका कहना था कि आप हमें अपनी रकम दें, हम इसे मजहबी या फलाही कामों में लगाएंगे और आपको माहाना 10 से 15% मुनाफा दिया जाएगा। लोगों को इस पर भरोसा इतना था कि इन्होंने बगैर सोचे ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में इसने लोगों का एतमाद जीतने के लिए इन्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का भरोसा और ज्यादा पक्का होता गया
और इन्होंने लाखों की बजाय करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। यहाँ तक के लोगों ने अपना सोना, जमीनों के कागजात और सारी जमा पूंजी भी इसके हवाले करना शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि ये सब एक फ्रॉड था तो ज्यादा देर नहीं चल पाया। लोगों ने इससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए और ये हीले बहाने करने लगा। लेकिन जब ज्यादा टाइम गुजरने लगा तो साकब ने इनकी रकम इनके हवाले नहीं की, तो इस फ्रॉडिये का असल चेहरा सामने आ गया। लोगों ने एहतजाज किया और साकब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोगों को अल्लाह और दीन के नाम पर लूटकर दुबई फरार हो चुका था। ये शख्स इतना बड़ा धोखेबाज था कि इसने लोगों से हथियाई हुई सारी दौलत पहले दुबई ट्रांसफर की और फिर खुद वहां भाग गया। और जब इसकी लूटी हुई रकम का टोटल किया गया तो ये 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन अब वो रकम क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है, इसलिए किसी को एक कौड़ी भी वापस नहीं मिलेगी।